सर नाना की जीवन जी खत्म हो गई। हाँ 2 करोड़ रुपए लग गए। डोनेशन सीट पे किया था। नहीं हमारे वहाँ जब डोनेशन से हुआ था, क्योंकि राहुल गांधी थे ना, राहुल गांधी की सरकार थी, ये अमेठी का उन्होंने करा दिया था। तो मेरे नाना उनके एडवोकेट थे ना, इसीलिए। ओहो 2 करोड़ रुपए। तो वो राहुल गांधी ने करवा दिया, उसकी हेल्प से हो गया, ठीक है। तो उसने इनकी मदद की है, लेकिन और कोई होता फिर 2 करोड़ में एमबीबीएस कहाँ कर पाता, ठीक है। 2 करोड़ देख के 2 करोड़ देख के ऐसे चक्कर खा के गिर जाता था। हाँ ऐसे होता है ना। और एक बच्चा ऐसा भी है जो 20,000 में कर गया। वो एम्स की फीस कितनी होती है? एम्स की फीस तो ज्यादा थोड़ी ना होती है। एम्स ऋषिकेश से ही है, चरणजीत गरेवाल, एमबीबीएस उसका कंप्लीट हुआ है, मेरा दोस्त है, बात होती रहती है उससे, अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, अमेरिका जा रहा है। तो वही बातें हैं कि अगर आपका पेपर क्लियर, अब यहाँ कोई गाइडेंस है ही नहीं कि नीट क्या है, नीट की तैयारी कैसे करनी है, या नीट की तैयारी करा लेगा कोई टीचर? नहीं करा सकता बेटा, ठीक है। आईआईटी की तैयारी भी बहुत रेयर है, आईआईटी की तैयारी भी कर पाओ आप लोग। जेई मेंस, जेई एडवांस, ये क्षितिज की जो सिस्टर है इसने नीट का एग्जाम दिया हुआ है, तो हाँ बता रहा था। हाँ 300 के करीब मार्क्स आ रहे हैं। तो अभी नहीं बन रहा, बीएमएस वगैरह उसको मिल रहा है, लेकिन अभी तक एमबीबीएस नहीं मिला, ठीक है। एमबीबीएस नहीं मिल रहा। ऋषिता दीदी को, ऋषिता नाम है उनका। उसको नहीं मिला अभी तक। तो मैं तो बेटे देखो आप लोगों को सही गाइडेंस ही करता हूँ। कोई बच्चा कैसा भी, चाहे वो माइंड में उसके जो मर्जी चलता रहे, लेकिन हमारा ये टारगेट होता है बच्चे को गलत गाइडेंस नहीं करता। और दूसरा बेटा देखो, हमने बुक्स वगैरह लाइफ तो निकाल देखी नहीं थी आते। आपने? हाँ बेटा बोलिए। बुक्स वगैरह की थी आप 11th की, इस बार कौन सा पब्लिकेशन लगा? बुक्स वगैरह का देखी बुक्स थी आपने? अभी कौन सा बच्चे आज लास्ट पीरियड मैंने लिया था इनका, ठीक है। बच्चे मतलब कह रहे थे कि सर बता दो कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, तो एनसीईआरटी ही पहले फॉलो करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। लेकिन 10th अभी तो मेंस में सर एक लाइन उठा के दे देंगे, एक लाइन उठा के दे देते हैं, और फिर कहाँ से आ रहा है पता ही नहीं। ऐसे ही है, ऐसे 10th मतलब जो एनसीईआरटी है उसमें से भी क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। एनटीएससी का पेपर आप लोगों में से किसी ने नहीं दिया होगा? एनटीएससी दिया है किसी ने? सर मेरा आने वाला है। आप एनटीएससी दे रहे हो? सर मैं उसकी तैयारी जोश। तो ये एनटीएससी सर लेकिन सर ये बुरी बात है कि सर उसमें मैथ्स और साइंस पूरी मिला के 60 ही नंबर की है। हाँ ये बात सही कह रहे हो आप। तो कम है, केवीपीवाई पे टारगेट करो। और सर और यस सर और सोशल साइंस अकेले ही 40 नंबर की है। ये क्या बात है? ये थोड़ा है, एनटीएससी का ऐसा सीन है। लेकिन जब आप लोग जेई मेंस का, एनडीए का ये सारे एग्जाम दोगे तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मेन है, ठीक है। 11th का रिपब्लिक का बुक आगे इसका रोल रह ही नहीं जाता। बेटे आपकी आवाज कट रही है। देखो ये मैंने आगे एक शीट ओपन की है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके क्वेश्चंस आप लोगों ने भी ट्राई करने हैं, ठीक है। देखते हैं, ऑप्शंस में ना देखो, खाली इसका सॉरी सॉल्यूशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ कोऑर्डिनेट स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैं 3 चैप्टर ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आगे भी 1-1 नंबर वाले तुम्हारे सॉल्व कर दूँ सारे क्वेश्चन, ठीक है। ट्राई करो भाई। पहला क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पहले का आंसर तो 3 आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल। 3 ये तो बच्चे ने इसमें भी बता दिया। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन देखते ही आंसर देना है। √x2। बेटे आंसर दो, मुझे ऑप्शन बताओ कौन सा सही। बहाने या बातें मत बनाओ, आंसर दो। 6 आएगा, 6 1। 6 हाँ जी, आपका भी आ गया 6। देखो दोबारा से ट्राई करो। सर 8 आएगा, 8 भी आएगा अभी। सर मैं प्लस कर दिया था। हाँ नेक्स्ट हो गया। यस सर हो गया। क्या आंसर? 8 सर 8। चलिए बताइए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, जल्दी बताइए, डू इट फास्ट। डिस्टेंस ऑफ द 80 होगा। कितना आएगा? अच्छा सर पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन 10 आएगा। 64 + 36 100 100 का अंडर रूट 10। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, जल्दी करिए बेटा। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालनी है, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। √50 आएगा। अंडर रूट
50। 50। AOBC है रेक्टेंगल, ये आ जाएगा 5√2 5√2 5√2 5√2। सही है, उसको 5√2 लिख सकते हैं। AOBC एक रेक्टेंगल है, 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल की लेंथ बतानी है। √L² + B²। बहुत अच्छे। अरे निकाल के दिया कर भी आंसर, आपने सही बोला L² + B² होगा, तो यानी कि 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर 25 + 9 34, ठीक है। पेरीमीटर बताना है इस ट्रायंगल का, बताओ Yes. कौन सा बच्चा बताएगा इसका पेरीमीटर। Perimeter sum of all sides। अरे 4 + 3 + 0, 3 + 0 हाँ नहीं नहीं गोचू, 12। 5 भी जुड़ेगा साथ में, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, देख ले। बनाऊं क्या? एक पॉइंट इस पे हो रहा है, एक पॉइंट इस पे हो रहा है, एक पॉइंट इस पे। यस सर, राइट एंगल ट्रायंगल ही है। हाँ राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल लगा ना पेरीमीटर। अब 4 और 3 और वो आ जाएगा हाइपोटेन्यूज 5, तो 4 + 3 + 5 आएगा, ठीक है। 3,0 and 4,0। ठीक यस है, सर, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 आ जाएगा। यस सर, 5 4 9 9 3 12 12 ही तो आएगा तब भी। हाँ कितना है, 12 है, अच्छा। हाँ सही 12 है। यस सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए, हाफ बेस इंटू हाइट लगाओ इसमें। देखो कितनी डिस्टेंस आ रही है, 30 और 70 के बीच की दूरी कितनी है, 4। और 8,4 भी देखो कहाँ पे बन रहा है। ये ट्रायंगल मैं ड्रॉ करके देता हूँ, आप सर लोगों को निकालो, नहीं तो आंसर मैं सर बताऊं। हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करें। सर ऐसे भी तो फाइंड कर सकते हैं, √S - S A का होल स्क्वायर। हाँ भाई, अब Heron's तो formula। तुम नहीं कर रहे हो। Heron's formula। देखो यहाँ जो ट्रायंगल है, पहले तो मैं आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे पॉइंट क्या क्या दिए हुए हैं, एक पॉइंट दिया हुआ है 3070, 30 1 2 3, ये पॉइंट हो गया 30। एक पॉइंट है 70, 3 4 5 6 7, ये हो गया 7,0। और एक पॉइंट है 8,4, आगे जाइए, 8 यहाँ पे है और 4 डिस्टेंस ऊपर चलेगा, 1 2 3 4, ये पॉइंट है 8,4। अब इन सबको ज्वाइन कर दो, इस तरीके से ज्वाइन कर दो। ये ऐसे ज्वाइन होगा, बेटा एक ऐसे ज्वाइन होगा, देखना, सॉरी एक ज्वाइनिंग होगा इस तरीके से, ठीक है। ये आपने जो ज्वाइनिंग देखी है, ये एक ट्रायंगल बन चुका है, और ट्रायंगल का एरिया हमसे पूछा जा रहा है। इस ट्रायंगल का एरिया बहुत सिंपल है, ये यहाँ से डिस्टेंस कितनी है 4, ये डिस्टेंस कितनी है 4। तो देखो बेटा, ट्रायंगल का एरिया तो हाफ बेस इंटू हाइट ही होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट तो 4 ही है, तो 2 to the 4 2 4 the 8, ये आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। सर जो ये डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होगी। हाँ बिल्कुल, ये ही डिस्टेंस लोगे तुम भाई। अगर ठीक है। ऑपोजिट एंगल ट्रायंगल क्योंकि है सर ये हम तो भी हाइट है यही ली जाती है, यस सर। ठीक है। एरिया तो इसी से निकलता है। तो ये हमारा आ गया। अब बात करते हैं आगे, कितना आया आंसर हमारा। देखो इसने ये फार्मूला लगा के किया, हमने डायरेक्ट कर दिया बेटा, ऑब्जेक्टिव था इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। आंसर दोनों का सेम आ रहा है, Yes. इसका भी 8 आ रहा है, मेरा भी 8 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ, ये पॉइंट्स किसके वर्टिसेस हैं, ये देखिए, एक -4,0 है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं। -4,0 -1 -2 -3 -4, ये पॉइंट है -4,0, और एक पॉइंट है 4,0, तो 4,0 तो ये है ही है। यस सर, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखते हैं कौन सा है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है। 0,3 बिल्कुल सही तुमने बोला, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि ये डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है वो इसके इक्वल हो जाएगी, यानी कि ये डिस्टेंस जो है ये इक्वल हो जाएगी
इस डिस्टेंस की, ठीक है। तो मतलब बड़ा साफ है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस, आइसोसेलेस। ठीक है। आप ये डिस्टेंस इक्वल बोल दोगे इस डिस्टेंस की, और हमें पता है ये टोटल डिस्टेंस 8 है। कितनी है? 8। तो इसका एरिया निकालना कोई टफ नहीं है। हाँ, बेस इनटू हाइट, और ये परपेंडिकुलर हाइट आ जाएगी 3। लेकिन इसने ये पूछा है कि तो खाली इसका, एरिया इसने पूछा ही नहीं। खैर, इसने पूछा कौन सा ट्रायंगल है, तो आपने बोल दिया कौन सा ट्रायंगल है। आइसोसेलेस बात खत्म ट्रायंगल करो ना, फालतू क्या जाना है उसमें, ठीक है। आगे नेक्स्ट ये करो भाई। ये तो भाई आपका सेक्शन फार्मूला है, कर लोगे? यस सर। x इज इक्वल्स टू mx1 प्लस mx2 बाय करो करो प्लस करो भाई, n। करो भाई अर्चित, तुम भी करो भाई, ट्राई देखते हैं कितना सही करते हो तुम लोग। सर आज इतनी रात को क्लास क्यों चल रही है? कौन बोल रहा है भाई? सर हम कह रहे हैं आज इतनी रात में क्लास क्यों चल रही है? ये कौन है? गौरव? हाँ सर। गौरव 10th मून। नहीं, 10 सैटेलाइट में प्लेनेट में जाना है सर, आपके सेक्शन में। अच्छा अच्छा, हमारे सेक्शन में क्यों आना है भाई? सर उसमें पढ़ाई बच्चे नहीं करते बस। इसमें बच्चे पढ़ाई नहीं करते? बच्चे, हाँ, हमको सेक्शन चेंज करना था। जैसे मेरे पापा से भी कह दिया, उन्होंने काम करवा देंगे। हाँ तो कर देंगे बेटा आपका। अगर आप मैनेजमेंट से अगर मेरे पास नोटिस आ जाता है तो हम आपको इस सेक्शन में शिफ्ट कर देंगे। मसला गोल तो किया है, आपको भी कर देंगे, ठीक है। सर प्लेनेट में ही जाना, बाकी कोई सेक्शन फिर उससे बढ़िया है नहीं, प्लेनेट में ही रखेंगे तो, ठीक है। प्लेनेट अच्छा सेक्शन है, ठीक है। हाँ ओके सर। कर देंगे। मुझे और सूरज को, दोनों लोगों को। चलो दोनों को शिफ्ट कर देंगे। और बताओ, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ज्यादा कम ज्यादा तो नहीं होगा वो? आप इसकी क्यों टेंशन ले रहे हो? जब आपको बोल दिया कि भाई आपको मैनेजमेंट को एक एप्लीकेशन लिख के देनी है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफिस में एक एप्लीकेशन दो और रीजन लिखो, स्ट्रॉन्ग रीजन भी, क्या रीजन है क्यों आप शिफ्ट करना चाहते हो। फिर उसके बाद में आप वो नोटिस मेरे पास आएगा, हम शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। मैं अपने ओन के ऊपर अगर रिस्क लूंगा तो फिर उसमें होता है कि अनमोल सर आपने इसी बच्चे को शिफ्ट किया, फिर और भी तुम्हारे पीछे 2-3 बच्चे और आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार एप्लीकेशन जरूर लिख लो। एप्लीकेशन मुझे दे दो, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, या फिर आप नीचे एप्लीकेशन दे आना, ठीक है। ओके सर, आपको दे देंगे लिख के? हाँ हमें दे देना, या जैसे भी पहले एक बार नीचे फॉरवर्ड कर देना प्रिंसिपल ऑफिस में, ठीक है। ओके सर। हाँ, नहीं तो फिर उनको ये लगेगा कि ये अनमोल सर ने इनको बोला है इस क्लास में आने के लिए, है ना। हाँ तो आप खुद लेके आओगे तो फिर उसमें बाकी सपोर्ट मैं कर दूंगा आपको, ठीक है। सर हम दे देंगे, नीचे दे देंगे बस। द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इन रेशियो 1:2 इंटरनली लाइज इन द किस कोऑर्डिनेट? हाँ बेटा, क्या आंसर है इसका? सर x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में। और ये बात बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा किया तुमने। ये फार्मूला लगना था इसमें, पता है ना। mx2 प्लस nx1। तो यहाँ पे n को भी m ले लिया है। M2 लिया है, M1 M2 लिया है इसमें। यस सर, m1 m2 ले लिया। हम n ले लेते हैं सर, वो ज्यादा क्लियर होता है। वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट ये वाला, द पॉइंट विच लाई ऑन द, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया। Perpendicular bisector of the line segment joining the points। -2 -5 सर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा सर, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। लाइन बाइसेक्टर जा रही है ना, तो डिवाइड कर देगी। एक पॉइंट है -2 -5 और एक पॉइंट है -2 -5 और एक पॉइंट है 2,5, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है द पॉइंट विच लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस। इन दोनों को ज्वाइन करो पहले तो। इन दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइनिंग होगी। और इसके परपेंडिकुलर बात हो रही है। परपेंडिकुलर मतलब कितने डिग्री? 90, ये ठीक है।
उसने कहा क्या, क्वेश्चन में सिंपली कहा गया द पॉइंट विच लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इज, वो पॉइंट जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है, हमें ये सर ये बीच वाला पॉइंट चाहिए। ठीक है, यस द पॉइंट विच लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इज, तो कौन सा पॉइंट है इनमें से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उनकी ये दूरी क्या होगी, सेम होगी। ये तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, एक बार राज रजिस्टर वाली शीट से कराया था आपको, तो उसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पॉइंट भी था, याद है? ये आपने कराया हुआ है सर। हाँ, राज राजेश वाली सीट तो आपने पूरी रटवा दी थी सर, राज राजेश वाली तो रटवा दी थी। हाँ वो उसमें ये दिया हुआ है ना, तो ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। अब आप जितने पॉइंट्स है सबको देख लो किसमें डिस्टेंस इक्वल आ रही है, आंसर आ जाएगा आपका। देखो 0 0 में आ रही है, 0 2 में आ रही है, जिसमें भी इक्वल आ जाएगी बात खत्म। ठीक है, कर लोगे। और एक बात और इम्पोर्टेंट है, ये इसने दूसरा जो फार्मूला लगाया, देखो परपेंडिकुलर भी है बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर का मतलब होता है हाफ हाफ करना, तो इन दोनों का मतलब एडिशन -2 + 2/2 कर दो और -5 + 5/2 कर दो, यानी कि मिड पॉइंट आ जाएगा। मिड पॉइंट आ गया 0, 0, यानी कि इसका मिड पॉइंट कौन है, ओरिजिन। यस सर। देखो इसमें ओरिजिन जो है दिया हुआ है ए ऑप्शन में दिया हुआ, बस ए ऑप्शन ही कर दो, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम whose 3 vertices are this is, फोर्थ वर्टेक्स बताना हो जाएगा ये क्वेश्चन। 3 वर्टिसेस दे दिए हैं, चौथा वर्टिस पूछा जा रहा है, रेगुलर ऑर्डर में दिए गए, पहला ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी पूछा गया। कर लोगे सर? ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, डिस्टेंस फार्मूला ही लगा देंगे। सबसे बेस्ट वे है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। क्या बोला मैंने? और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इससे क्वेश्चन हमारा, इससे क्या होगा, तुम सबसे पहले x2 और 6 को जोड़ के, जैसे यहाँ एक x माना और उसको 6x + 6/2 जो है वो O पॉइंट है, y + 7/2 भी O पॉइंट है, यहाँ भी जोड़ो, इसको भी ऐड करो, 8 - 2/2 वो इसके x के इक्वल कर दो, 3 + 3/2 वो भी इसके y के इक्वल कर दो। कर दोगे बेटा? यस सर, कर देंगे। हो जाएगा, मैं कराऊँ आगे? सर इसको इक्वेशन बना के इक्वल ही तो करना है। ये बाइसेक्ट है ना, बाइसेक्टर है, डायगोनल यस सर, बाइसेक्ट। तो यहाँ से OD = OB होगा, OA = OC होगा। हाँ बिल्कुल सही बात बोली तुमने। अब x + y और ये x को 6 के साथ जुड़ा /2 कर दिया, y को 7 के साथ जुड़ा /2 कर दिया, और ये पॉइंट जो है ये वाला जो आया O पॉइंट, वो ही पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट भी होगा, यानी -2 + 8/2, 3 + 3/2 ये भी। ठीक है, कर लोगे? सर इनका मिड पॉइंट लगा के इसके इक्वल कर देंगे। यस सर, कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये करो, if the point 2, 1 lines on the line segment, then अगर पॉइंट 2, 1 लाइन ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस, देन अगर ये पॉइंट लाई करता है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स के ऊपर, तो हमें ये बताना है कि एपी किसके इक्वल होगा, एपी पीबी के होगा, पीबी एबी के होगा, किसके होगा। तो इस तरीके से ये भी सेक्शन फार्मूले से हो जाएगा। करोगे? ये कराओ, सेक्शन हमेशा याद रखना जब आप इस तरीके से पॉइंट लेते हो तो k/1 लिया करो, m/n मत लेना। ठीक है, रेशियो 1 k/1 लेना। ये करो ही, इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। x को इसके इक्वल कर देंगे, y को इसके इक्वल कर देंगे। बस हो गया। अगर ये मिड पॉइंट है तो x1 + x2/2 इसके इक्वल कर दो, y1 + y2/2 इसके इक्वल कर दिया, तो यहाँ से एक वैल्यू निकाल लो। ये करो 14 नंबर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 5 and 4, 6 कट्स y एक्सिस एट। y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, ये तो भाई ज्वाइन करने में पता लग जाएगा। आप सही डायग्राम बनाओ, देखो, और y एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट है उसको ले लो 0, y, और 0, y में सेक्शन फार्मूला लगा दो, देखो कौन सा पॉइंट आएगा। ठीक है, ये करो। सर एग्जांपल क्वेश्चन है, वही है, अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये करो ट्राई। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल AOB इज शोन इन द फिगर इज।
ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ये 0, पॉइंट 2y दिया है, ये 2x, 0 दिया है, ये 0, 0 है, तो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे जा रहे हैं। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम थ्री वर्टिसेस, m तो जो सर है, इससे तो अगर इक्विडिस्टेंट है एम बी इज इक्वल टू एम में आ जाएगा और m और वही ओएम के साथ OM मिल के जाएगा। इक्वल आ जाएगा। बिल्कुल सही बात बोली तुमने, ठीक है, तो यही निकालना सर है उसके हमें। बाद तो इसका मिड पॉइंट भी तो होगा। ये सर मैं कह रहा हूँ मिड पॉइंट थ्योरम लगा के इसमें निकालेंगे और डिस्टेंस फॉर्म लगा के 0 से m बस हो गया निकाल ना? लेंगे। क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था। देखो आ गया x, y आ गया, बात खत्म, ठीक है। मिड अच्छा मुझे लगा सर वेरिएबल दिया तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। Next. मुझे लगा। ये सर्कल ड्रॉन विद ओरिजिन एट द सेंटर पासेस थ्रू दिस द पॉइंट व्हिच डज नॉट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। देखो बेटे इंटीरियर में वो लाई करेगा या नहीं करेगा। देखो ये पॉइंट जो है वो 6,0 क्या है, 6,0 गलत दिया है, ये 13/2 है पॉइंट, क्या है, देखो 6 ने जो 6 दिया होता ना सीधा, यस सर। तो ये 13/2 दिया हुआ है। इसकी डिस्टेंस जो है ओरिजिन को सेंटर मान के यहां से अगर डिस्टेंस निकाल दो ओरिजिन से तो रेडियस आ जाएगी। रेडियस आ गई। अब रेडियस 12,2 अब रेडियस 6.5 आ गई। 13,2,0 क्या? हाँ रेडियस 6.5 आ गई। तो अगर इनमें से कोई भी पॉइंट अंदर लाई कर रहा है तो उसकी डिस्टेंस रेडियस से क्या होगी, कम होगी। सर मतलब ये सर्कल ना पूरा वाई एक्सिस से ही बना है, वाई एक्सिस पे ही बना है, एक्स एक्सिस पे इसका कोई रोल नहीं क्योंकि यहाँ एक्स एक्सिस 0 है। हाँ बिल्कुल सही बात बोली तुमने, मतलब सेंटर जो है वो ये वाई एक्सिस पे। नहीं एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो 6.5,0 है। तो मैं कह रहा हूँ ना वाई एक्सिस से एक पॉइंट लिया फिर उस पे सर्कल बना है। अरे भाई एक्स एक्सिस के ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर है, सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर है, अच्छा यस सर एक्स एक्सिस के ऊपर है, सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर है। और ओरिजिन जो है विद ओरिजिन एज सेंटर, सेंटर ओरिजिन है लेकिन एक पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर दिया हुआ है, मतलब बड़ा साफ अच्छा है। पॉइंट दिया हुआ है। हाँ जैसे ये हमारा एक सर्कल है, पहले तो मैं वो बना लेता हूँ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये हमारा सर्कल है, यस सर। ठीक है। देखना जरा ध्यान से, इस सर्कल को मैं यहाँ ले आया, ठीक है, और इसने बोला खुद ही कि 0, 0 इसका सेंटर है और सर्कल के ऊपर एक पॉइंट दे दिया, पॉइंट क्या है 6.5,0 यही दिया हुआ है। यस सर 13/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लो तुम कितनी आ रही है, और फिर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं अगर वो अंदर लाई करता होगा तो ये जो दूरी ओरिजिन से निकालोगे वो 6.5 से कम आएगी, अगर बाहर होगा तो 6.5 से क्या आएगी, ज्यादा आएगी, सिंपल सी बात है। तो इनमें से देख लेना कौन से पॉइंट 6.5 के इक्वल आएगी सर, इक्वल आनी चाहिए। इक्वल क्यों आएगी, इक्वल तो तब आएगी जब सर्कल के ऊपर लाई क्योंकि करना। सर उसने कहा अच्छा अंदर है कि बाहर है? इंटीरियर बोला है सर, हाँ। इंटीरियर बोला है, इंटीरियर बोला मतलब Interior ऊपर है, नहीं बोला, yes, इंटीरियर बोला। नेक्स्ट, तो ऐसे सारे चक्कर लेना, ये भी हो जाएगा। अलाइन इंटरसेक्ट्स द वाइसेस एट पॉइंट इनटू रिस्पेक्टिवली। अगर मिड मिड पॉइंट फॉर्मूला दिया है सर, मिड पॉइंट दिया है, सिंपल है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट दिए। पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, ये भी हो जाएगा। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा जा रहा है। डायरेक्ट सीधा लगा दो, इधर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज 5, सीधा डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, पी के वैल्यू निकालो, कर लोगे। यस सर। इफ द पॉइंट आर कोलिनियर, कोलिनियर है तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0। 0 0। बस खत्म। तो एक काम करो,